नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे। इस कोरोना महामारी के वक्त घर में बैठकर पढ़ रहे होंगे। हाँ दोस्तों, पढ़ते रहिए क्योंकि कुछ वैकेंसीज़ आने वाली है। जैसे सितंबर से एसएससी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, नहीं सॉरी अक्टूबर से। तो उसके लिए आप लोग मेहनत करते रहिए और मेरे साथ करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए। और इंग्लिश का वीडियो मैंने डाल दिया है, तो वो आप लोग देखते रहिए। ओके, एकदम बेसिक से करा रहा हूँ दोस्तों। कोई चार्ज नहीं, कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। एकदम समझ में आती है, बच्चों के रिस्पॉन्स भी आते हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा वॉच करते रहिए। ओके, चलिए आज के करंट अफेयर्स में बात करते हैं दोस्तों। आज जैसे 13 लिख गया है। आज जैसे दोस्तों 14 सितंबर, तो 14 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है वो मैं आपको बताता ही हूँ, आप मेरी आदत से परिचित हैं। इसको देखते रहिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? भारत की रैंक बतानी और शीर्ष पर कौन रहा। तो अपना भारत दोस्तों बहुत पीछे है और चाइना तो बहुत ही ज़्यादा पीछे है। अपना भारत 105 नंबर पे है और चाइना 124 नंबर पे है। ओके, और टॉप पे है दोस्तों सिंगापुर, ये भी ध्यान रख, सॉरी हांगकांग। सेकंड पे है सिंगापुर और थर्ड पे है न्यूजीलैंड, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, फर्स्ट पे कौन है? हांगकांग। सेकंड पे है सिंगापुर, थर्ड पे है न्यूजीलैंड, ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अपना देश भारत है 105वें नंबर पर और चाइना है 124वें नंबर पर। क्यों पूछ सकता है दोस्तों? क्योंकि चाइना से इस समय हमारा भी बात चल रहा है, तो चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको पढ़ के ही जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए मैं फुल लिस्ट निकाल कर लाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पाँच के पाँचों आपको याद रखनी है और अपना और चाइना का रैंक भी याद रखना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिसेफ ने किसको बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया? तो अभी आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी बनाया। ओके फ्रेंड्स, यानी इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब ये हैं आयुष्मान खुराना साहब हमारे, और ये क्या करेंगे दोस्तों, ये इसमें सेलिब्रिटी एडवोकेट का क्या मतलब होता है? जैसे इन्होंने यूनिसेफ ने बनाया है, तो जो भारत में बाल अधिकार है, जो बच्चों को अधिकार प्राप्त हैं, जो भी इसके रिलेटेड काम होते हैं बच्चों के, जैसे लेबर होते हैं, चाइल्ड लेबर होती है, इनका ध्यान रखा जाएगा इनके द्वारा। और अगर कुछ कांड होता है तो यही इनका केस भी वह हैंडल करेंगे। ओके, और यूनिसेफ की बात है तो इसको मैं थोड़ा सा फुल फॉर्म आपको बता दूं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ओके, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और यूनाइटेड नेशन के जो सीईओ हैं वो है हेनरी एड्डा एच फोर। कौन? हेनरी एड्डा एच फोर। ओके, ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें आपको, इतनी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं। फरवरी 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा फरवरी 2021 में, और ये एक हफ्ते चलेगा। और फरवरी के फर्स्ट वीक में ही एक हफ्ते चलेगा, सात के सातों दिन चलेगा। और ये है क्या? ये एरो इंडिया 21, जहाँ पे वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शन करती है, हमारे बड़े बड़े जांबाज पायलट जाते हैं। और ये 2 साल में एक बार आयोजित होता है और कोई ना कोई शहर का चूज़ किया जाता है। ओके, तो इस बार जो बेंगलुरु का हमारा एयर बेस है ना, बेंगलुरु का, वहाँ पे होने वाला है एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण, ठीक है। और ये 1996 से हर 2 साल में होता है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, 1996 से हर 2 ईयर्स में ये आयोजित किया जाता है किसी न किसी एयर बेस पर। ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है हमारा हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हमारी राजभाषा है दोस्तों, राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं प्राप्त है, बल्कि इसको प्राप्त होना भी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये राजभाषा के रूप में शामिल की जाती है। तो 14 सितंबर आज हिंदी दिवस है। सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं। हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदी भाषी हैं, और हिंदी भाषी के तौर पर भारतीय बड़े स्तर पर पूरे विश्व में पहचाना जाता है। तो ये आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सोशल मीडिया ने आत्महत्या को रोकने के लिए थ्रिलर्स हेल्प नामक एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? तो अभी ट्विटर ने दोस्तों आत्महत्या को रोकने के लिए, आप लोग देख रहे हैं कि सुसाइड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो उसको रोकने के लिए एक थ्रिलर्स हेल्प जारी किया गया है ट्विटर के माध्यम से। अब जैसे ट्विटर की बात है, तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ट्विटर की स्थापना हुई थी दोस्तों 2006 में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर है सर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ओके,
और इसके जो वो हैं कौन, सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है, जैक डॉर्सी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कौन है, जैक डॉर्सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेघालय सरकार ने भारत का बड़ा मिशन लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो सॉरी दोस्तों, इसमें भारत का बड़ा, सबसे बड़ा मिशन, लेकिन उस मिशन का नाम मैंने नहीं लिखा। उस मिशन का नाम ही आपको आंसर देना है। तो उस मिशन का नाम है दोस्तों पिगरीज मिशन, यानी इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब ये पिगरी मिशन क्या होता है? इस मिशन के तहत 105 टन, हर एक साल में 105 टन सूअर का मांस आयात किया जाएगा मेघालय सरकार द्वारा। इसको मेघालय सरकार इसके माध्यम से किसानों को लोन प्रोवाइड करेगी और उसका जो ब्याज होगा वो मेघालय सरकार ही भरेगी। अब जैसे मेघालय की बात है तो मेघालय की बात कर लेते हैं। तो मेघालय की कैपिटल क्या है दोस्तों? शिलोंग। मेघालय के सीएम कौन है दोस्तों? एन बीरेन सिंह। और मेघालय के जो गवर्नर कौन है दोस्तों? पी कॉनरॉड संगमा, या फिर कॉनरॉड संगमा है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किस वैक्सीन के निर्माण का ट्रायल फिर से शुरू किया है? तो अभी दोस्तों ये है जो CHAdOx1 कोविड वैक्सीन, इसका ट्रायल फिर से शुरू कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसको कौन कौन मिलकर बना रहा था? हमारा पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दोनों मिलकर बना रहे थे। सीरम इंस्टीट्यूट बहुत चर्चा में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये पुणे में है और उसको ज़रूर याद करके जाइएगा। पुणे कहाँ आता है सर? पुणे आता है महाराष्ट्र में। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में कौन सी कंपनी $200 बिलियन पहुंच चुकी है? मतलब भारत में टॉप पर कौन है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत क्या है? इसके कौन है सीईओ? मुकेश अंबानी। कौन है सीईओ? मुकेश अंबानी, सीईओ। हाँ, ध्यान रखिए दोस्तों, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। किसी कंपनी में सेक्रेटरी जनरल होते हैं तो किसी कंपनी में सीईओ होते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। और रिलायंस इंडिया लिमिटेड का $200 बिलियन क्रॉस कर चुकी है अपना शेयर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन लास्ट था। आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसकी तरफ थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। भारत में कितनी तेल रिफाइनरी हैं और सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? ओके, तो इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। और उसके अलावा जो मैंने कल आपको बताया था, एक क्वेश्चन पूछा था कि महिला उद्यमिता केंद्र पहला कहाँ खोला गया, तो किसी ने बोला था तमिलनाडु। बिल्कुल गलत है दोस्तों, वो केरल में खोला गया है। पहला महिला उद्यमिता केंद्र कहाँ खोला गया है दोस्तों? केरल में खोला गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखिएगा, एक बार गूगल करके आंसर दे दिया करिए। ओके, चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जाइए नीचे एक अच्छा सा कमेंट करिए। ओके, जाइए एक नीचे अच्छा सा कमेंट करिए। ओके दोस्तों, चलिए ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम।